मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा हूँ। शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में कार्यरत हूँ। मैं आपके समक्ष बीकॉम द्वितीय वर्ष के सांख्यिकी पर चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं कोरिलेशन से संबंधित और रिग्रेशन से संबंधित एक वीडियो, कोरिलेशन से संबंधित 5 वीडियो और रिग्रेशन से संबंधित एक लेक्चर वीडियो यानी कुल 6 लेक्चर वीडियो जारी कर चुका हूँ। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है जो रिग्रेशन के ऊपर है। रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतीप गमन विश्लेषण। प्रतीप गमन विश्लेषण के संबंध में पिछले वीडियो लेक्चर में मैं चर्चा कर लिया था कि प्रतीप गमन विश्लेषण क्या होता है और इसकी दो रेखाएं क्यों बनती है और प्रतीप गमन समीकरण क्या है और इसके क्या लाभ है, क्या इस्तेमाल है, क्यों करते हैं प्रतीप गमन विश्लेषण। मुख्य रूप से जो बात सामने आई थी कि इसमें 2 वेरिएबल होता है, एक एक्स वेरिएबल, दूसरा वाई वेरिएबल। एक एक्स वेरिएबल है जिसको कि आप मान लीजिए दिया हुआ है आपको रेनफॉल, बरसात, और दूसरा दिया हुआ है उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो आप बरसात यानी रेनफॉल को एक्स मान लीजिए और कृषि उत्पादन को वाई मान लीजिए। तो ये 2 वेरिएबल हो गया। ऐसी दशा में विगत अनुभव के आधार पर यह अनुमान आप कर सकते हैं कि यदि रेनफॉल इतना होगा तो उसके अनुपात में प्रोडक्शन कितना होगा, यह आप अनुमान कर सकते हैं विगत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर। यह रिग्रेशन एनालिसिस का, प्रतीप गमन विश्लेषण का सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि इसको हम लोग पूर्वानुमान के तकनीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट या फॉरकास्टिंग टूल। आज हम लोग, मैं पिछले दिन जब चर्चा कर रहा था तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन किस प्रकार से बनाते हैं वहां तक लेके आ गया था। थोड़ा सा उस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा और रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के उदाहरण भी आपके समक्ष रखूंगा। तो आइए रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के बारे में हम चर्चा से शुरू करते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन या हम लोग कह सकते हैं रिग्रेशन लाइंस। देखिए इसकी मोटे तौर पे 2 विधियां हैं। इस पर मैं पीछे भी चर्चा किया था। पहले को कहते हैं, पहला है यह है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक यानी ग्राफ के द्वारा, ग्राफ में प्लॉट करने से के द्वारा हम लोग 2 रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाएगा? ग्राफिक मेथड कहलाएगा, ग्राफ के द्वारा। और दूसरा जो विधि है इसको कहते हैं अल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। अल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। देखिए ग्राफ के द्वारा जो आप एस्टिमेट करते हैं, जो रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं, वो एक सामान्य आइडिया देता है आपको। रिग्रेशन इक्वेशन के संबंध में एक सामान्य आंकड़ा देता है जो कि निकट तो रहेगा पर एग्जैक्ट नहीं रहेगा। तो हम लोग एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? अल्जेब्रिक मेथड का सहारा लेते हैं। अल्जेब्रिक मेथड में जो विधि है उसको मोटे तौर पे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला कहता है बाई सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण द्वारा। जो आप साधारण रूप से 2 समीकरण देखते हैं, 2 युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन, वैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन। और दूसरा होता है, उसको कहते हैं बाई रिग्रेशन कोइफिशिएंट। रिग्रेशन कोइफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रतीप गमन गुणांक। प्रतीप गमन गुणांक के बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम लोग अब आज अल्जेब्रिक मेथड केवल करेंगे। अल्जेब्रिक मेथड में पहले सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा आपसे। सिंपल इक्वेशन के द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं 2 रिग्रेशन इक्वेशन। पहला हम लोग करेंगे, पहला यदि लिखना शुरू करें रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में तो कहता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन पहला
वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होगा, तो कहता है वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। ये हमारा मुख्य इक्वेशन हो गया है ना, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, ये मुख्य इक्वेशन हो गया। अब इसको इसमें चूंकि ए और बी का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं रहेगा, एक्स तो अननोन रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, ये हो गया बी समेशन एक्स। और एक दूसरा इक्वेशन हो जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई इक्वल टू हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों के माध्यम से, ये दो युगपत समीकरण हो गया, इनके माध्यम से ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस ए और बी के वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, ये मेन इक्वेशन में, तो एक रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगा, कौन सा, y ऑन x आ जाएगा। इसी प्रकार से आप रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट x की जगह y रख देना है आपको, यानी y की जगह x रख देना है, y है तो y में x बराबर a प्लस बी वाई, ये मेन इक्वेशन हो गया। फिर इन दोनों में भी वैसा ही करना है, जहां जहां पर y है वहां पर आपको x रख देना है, तो दोनों इक्वेशन निकल आएगा। अब हम कोई भी एक इक्वेशन, एक उदाहरण मान के उससे एक इक्वेशन ज्ञात करना देख रहे हैं। साधारण इक्वेशन के द्वारा रिग्रेशन लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, रिग्रेशन लाइन किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कोई भी दो चर आपको दिया हुआ है, कोई भी दो आइटम आपको दिया हुआ है, एक को x मान देंगे और दूसरे को y मान देंगे। यदि दिया हुआ है हिंदी में प्राप्तांक और गणित में प्राप्तांक, तो कोई भी हिंदी में प्राप्तांक को आप x मान दीजिए और गणित में प्राप्तांक को आप y मान दीजिए। तो ये x y के फॉर्म में डेटा हो गया, मान लीजिए 10, 12, 15, 11, 20 ऐसा दिया हुआ है डेटा, इस प्रकार का डेटा दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इक्वेशन था, ये था y बराबर a प्लस बी एक्स, ये मेन इक्वेशन था। और इसको हल करने के लिए, इसमें a b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए समेशन y बराबर a प्लस समेशन y बराबर a समेशन x प्लस बी समेशन ये y, ये तो मेन इक्वेशन हो गया, y बराबर a प्लस बी एक्स, ये मेन इक्वेशन हो गया। अब इसको निकालने के लिए समेशन y बराबर एन ए प्लस बी समेशन एक्स, फिर दूसरा इक्वेशन समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है जो मैं थोड़ी देर पहले लिखा था। अब इसके अनुरूप हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। अब आ जाइए y का वैल्यू रख लीजिए, y मान लीजिए दिया हुआ है 15, 18, 13, 14 और 16 ऐसा दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले देखिए फार्मूला के रिक्वायरमेंट को आप देखेंगे, कहता है समेशन वाई, तो वाई का टोटल कर लीजिएगा। 5 13 13 3 16 16 4 20 20 और 6 26 3 4 5 6 7 76। ये हो गया समेशन वाई। समेशन वाई इक्वल टू 76। और क्या चाहिए, एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम और ए तो वेरिएबल है। फिर कहता है बी समेशन एक्स। अब आप समेशन एक्स भी ज्ञात कर लीजिए। समेशन एक्स बराबर 3 और 2 5 और ये कितना है 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 5 और 2 7 और 1 8 8 और ये हो जाएगा 3 4 और 2 6 68। तो ये समेशन एक्स आ गया। अब क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, यानी गुणनफल चाहिए। एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स और वाई का गुणा कर दीजिए, तो 10 गुना 15 यानी 150। 12 गुना 18 तो 12 गुना 18 180 और 36 यानी 216 और ये हो जाएगा 150 और 195 और ये हो जाएगा 140 यानी 154 और ये हो जाएगा 32 यानी 320। अब इसका टोटल कर लीजिएगा। कैलकुलेटर आपको परीक्षा में अलाउ है, तो कैलकुलेटर के मदद से इसका योग लगा लीजिए या ऐसे भी लगा लीजिए। वेरीफाई देखिए कैलकुलेशन में गलती ना हो। 6 5 11 11 4 15 1035 एक्स वाई। और क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ए समेशन एक्स हो जाएगा, बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लें, है ना। यहां पर भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जगह खाली है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। 100 ये हो जाएगा 144 225 121 और ये हो जाएगा 400। स्क्वायर कर लीजिएगा। 5 4 9 1 10 और ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 2 9 और ये हो जाएगा 2 4 5 5 और 4 9। तो ये 990। 5 4 9 1 10 5 और 2 7 और 2 9 और ये हो जाएगा 1 2 4 5 और 4 9। तो ये हो गया 990। ये क्या हो गया, समेशन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, समेशन एक्स वाई। ये निकल आया। अब इन वैल्यूज को हम लोग रखेंगे इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन में। समेशन वाई कितना है 76। समेशन वाई बराबर एन कितना है, एन यानी नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितना माने थे हम लोग 5, तो एन बराबर हो जाएगा कितना 5। तो यहां हो जाएगा 5a प्लस बी समेशन एक्स यानी 68b। एक्स समेशन एक्स कितना है 68 और फिर बी तो रहेगा अपनी जगह पे। ये हो गया। दूसरे इक्वेशन में रखिए एक्स वाई कितना है 1035 इक्वल टू ए समेशन एक्स यानी 68a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर यानी 99990b। ये दो इक्वेशन आ गया। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसको आप युगपत समीकरण कहते हैं। अब दो युगपत समीकरण को हल करना है। किसी भी प्रकार से आप हल कर दीजिए इसको, जैसे भी हो। इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग हल करें, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग यदि हल करेंगे तो 5a 5 और 68 से यदि 990 कैलकुलेटर में देखिएगा कितने बार में कट जाएगा। 990 डिवाइडेड बाई 68 इक्वल टू 14। तो
तो थोड़ा बड़ा हो रहा है उसका कैलकुलेशन, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब b का मान रख दीजिए इसमें 68b, यानी 68b है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा डिवीजन, तो 68b ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन निकल आया। अब कर देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, we will get the value of b. We will get the value of b. तो हम लोग किसी भी एक का वैल्यू निकाल लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, एक में a का मान रखने पर, यहाँ यदि हम लोग a बराबर देखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1035 माइनस 990 b इक्वल टू 68a। फिर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 990 डिवाइडेड बाई 68b, और इधर क्या हो जाएगा 1035 एंड डिवाइडेड बाई 68। ये a का मान हो गया। अब इस a के मान को रख देंगे हम लोग कौन सा में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में a का मान रख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, केवल b के फॉर्म में हो जाएगा और निकल जाएगा। देखिए मैं रख के बता रहा हूं आपको, 76 इक्वल टू a का मान नहीं रखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई a बराबर हमको ज्ञात है, a इक्वल टू कितना ज्ञात है, तो 1035 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 990 डिवाइडेड बाई 68, और यहाँ क्या हो जाएगा b, ये 5a का मान रख दिया, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 68b। अब देखिए इक्वेशन केवल b के फॉर्म में हो गया। अब इसको हल कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर के माध्यम से, तो b का वैल्यू आ जाएगा, और जब b का वैल्यू ज्ञात हो गया तो इसमें b का वैल्यू रख देंगे तो केवल a बच जाएगा, a का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग a और b दोनों का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यानी a y बराबर a प्लस b x। अब a इसको ज्ञात कर लिया, a नोन हो गया, फिर b क्या हो जाएगा, b भी निकाल लेंगे तो b भी नोन हो जाएगा, a और b दोनों जानकारी में आ गया, तो y के दिए हुए y का वैल्यू कहीं पर भी निकालेंगे जबकि x दिया हुआ हो। यही इस समीकरण का ये मतलब है, ये अर्थ है ना। तो इस प्रकार से कहीं पर भी यदि हमें x दिया हुआ रहेगा तो y निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेटर से हल कर लीजिएगा तो ये b का वैल्यू आ जाएगा, फिर b के दिए हुए वैल्यू के आधार पर फिर हम लोग a का मान निकाल लेंगे। तो ये इस प्रकार से ये कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ सिंपल इक्वेशन मेथड, यानी सरल इक्वेशन के द्वारा, इसको कहेंगे सिंपल इक्वेशन मेथड के द्वारा हम लोग हल कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशन मेथड है ये, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का, सरल समीकरण के द्वारा हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन इसमें निकाल लिए। अब अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरा वाला, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के द्वारा आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। इसको मैं दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।